Hello, Assalamu alaikum. How are you? Welcome to my YouTube channel. I am Hifza and today I will teach you about tenses. So let's start. First of all, टेंसेस मैं इधर खुद ही समझा देती हूँ और ये नोट्स हैं जो कि मैं बाद में अपने यूट्यूब इसके एंड पे भी वीडियो के एंड पर भी दिखा दूँगी और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी अपलोड कर दूँगी इसकी पिक्चर्स। अब देखते हैं कि टेंसेस जो है वो हमारे टाइम के एक्शन के बारे में बताता है। सबसे पहले टेंसेस 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है प्रेजेंट टेंसेस के टाइम, मतलब एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। आगे से जो इसकी टाइप्स होती है ना, ये इसके पार्ट्स समझ लें या टाइप समझ लें, और आगे से जो इसके पार्ट्स होंगे वो भी 4 होंगे और जो इसके पार्ट्स होंगे वो भी 4 होंगे और जो इसके पार्ट्स होंगे या इसकी टाइप्स होंगी वो भी 4 होंगी। तो इसकी 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? ये टेंसेस की भी टाइप्स हैं और इसकी भी समझने टाइप्स ही हैं। प्रेजेंट डिवाइड समझे 4 में हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको कि हम सिंपल भी कहते हैं और इसको सिंपल भी कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास फर्स्ट ये, और सेकंड हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और थर्ड हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह हमारे पास पास्ट की भी होंगी। पास्ट इंडेफिनेट सिंपल वाला, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर की होगी, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इधर समझाने के बजाय मैं आपको इधर ही नोट्स से ही समझा देती हूँ, साथ साथ उसको यूज़ करते जाएंगे रफ पेज को, और आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। तो इसी तरह मैंने बताया कि इसकी डिवीज़न कितने पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसकी टाइप कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ। प्रेजेंट की 4 टाइप्स की बात करती हूँ। तो पहले है प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी सिंपल, उसमें आइडेंटिफिकेशन क्या उसके फ़िक्रे के आखिर में जो टेंस होता है, जो उर्दू का टेंस होता है, उसके आखिर में ता है, ती है और ते है आता है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उसके फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है और रहे है आता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं आते हैं। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और कंटिन्यूअस की तरह ही आती है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये फ़र्क है कि इसमें रहा है, रही है, रहे है के साथ उसकी वक्त या मुद्दत बताई जाती है, उसका टाइम भी बताया जाता है, कोई फिर उसका फॉर और सिंस भी उसके साथ यूज़ किया जाता है। तो पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की इंग्लिश का जो टेंस है वो किस तरह बनाया जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब होता है ई और ई एस, और उसमें फर्स्ट फॉर्म उसकी वर्ब की यूज़ होती है और साथ होता है ऑब्जेक्ट। अब ई एस और एस किसके साथ लगता है? हमारा क्वेश्चन ये है। ई एस लगता है वोवल्स के साथ और एस लगता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। और इसी तरह जो वोवल्स में पी ए, सी एच, एस एस और एस एच और वर्क्स वगैरह भी यूज़ होती है। और इसकी एग्जांपल ये है, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, वही हम, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट पहले बताया। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, यस रीड के साथ एस लगा देंगे, रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे, हर रोज़ की इंग्लिश होती है एवरीडे, जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि लास्ट पे आएगा। इसी तरह नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू जो है वो आता है आई, यू, वी और दे और प्लूरल के साथ यूज़ होगा। जबकि डस है वो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यूज़ होगा।
तो इसकी एग्जांपल जो नेगेटिव में होती है वो है लड़के स्कूल क्लास में शोर नहीं मचाते हैं। जो सब्जेक्ट मैंने कहा सबसे पहले आएगा तो द बॉयज़, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, उसके बाद इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि शोर नहीं मचाते हैं, नॉट मेक अ नॉइस, और आगे ऑब्जेक्ट है इन क्लास तो वो क्लास में आ जाएगा। उसके बाद है इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट और प्लस इसका क्वेश्चन मार्क। अब इसकी एग्जांपल क्या है, क्या तुम बड़ों का एहतराम करती हो। उसका मैंने कहा है सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो है डू, उसके बाद उसकी सब्जेक्ट यू, उसके बाद इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा लास्ट पे द एल्डर्स, डू यू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसकी पॉजिटिव की यानी सिंपल की जो है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंटिन्यूस भी जबकि बात आ जाएगी तो हमें साथ ये पता होगा तो उसके साथ आई एन जी यूज़ होता है। अब इज़ आर एम किस किस के साथ यूज़ होता है, इज़ यूज़ होता है ही शी इट्स सिंगुलर के साथ, आर यूज़ होता है वी दे यू और प्लूरल के साथ, एम यूज़ होता है आई के साथ। अब एग्जाम्पल जो है पॉजिटिव की हम एक देख लेते हैं। फ़कीर सिक्के गिन रहा है, द बैगर सब्जेक्ट शुरू में आ गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा यूज़ करना है इज़ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इधर द बैगर एक सिंगुलर पर्सन है तो इसके साथ इसलिए इज़ यूज़ हो गया। उसके बाद गिन रहा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, काउंटिंग द कॉइन्स ऑब्जेक्ट लास्ट में। इसी तरह नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम जो कि मैंने शुरू में बता दिया है, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। हम इसकी एग्जांपल है हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं, वी आर नॉट स्मेलिंग द फ्लावर्स, पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। इसी तरह अब इसका इंटेरोगेटिव का एक देख लेते हैं, उसमें है पहले क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज़ आर एम, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। घंटी कौन बजा रहा है ये इसकी एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हु इज़ रिंगिंग द बेल, ये इसकी हो गई है वो क्या से कहते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद कहते हैं हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन मैंने पहले बता दी है। अब उसका पॉजिटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देख देते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव का क्या होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसका हैज़ कहाँ पे यूज़ होगा और हैव कहाँ पे यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा ही शी इट और सिंगुलर के साथ, हैव यूज़ होगा आई वी दे और यू के साथ प्लूरल के साथ। एग्जाम्पल इसकी है मैं इम्तिहान पास कर चुकी हूँ। इसी तरह सब्जेक्ट स्टार्ट में आई इम्तिहान पास कर चुकी हूँ, हैव पास्ड इम्तिहान द एग्जामिनेशन जो कि हमारे पास सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा, पास कर चुकी हूँ पास्ट। इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है पास की क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब के साथ तो इसलिए इसके साथ पास्ट यूज़ होता है। तो पूरी लाइन क्या हुई, पूरा सेंटेंस क्या हुआ, आई हैव पास द एग्जामिनेशन। इसी तरह नेगेटिव में क्या है स्ट्रक्चर उसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल है हमने झूठ नहीं बोला है। अभी इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट और नहीं बोला है मतलब जो नहीं बोला है इधर वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई है टेल की टोल्ड। उसके बाद झूठ मतलब झूठ आलाई आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो, हैव यू और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश द वर्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसी तरह पूरा सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश का। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं जैसे कि मैंने पहले इसकी पहचान बता दी है। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर में पॉजिटिव का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन होगा और हैव बीन होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आई एन जी होगी और ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले हैज़ बीन और हैव बीन किसके साथ यूज़ किया जाता है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन यूज़ किया जाता है, आई वी दे और यू के साथ प्लूरल के साथ हैव बीन यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, 2 घंटों से बारिश हो रही है।
मैंने कहा था इसमें मुद्दत भी वक्त का भी बताया जाएगा, तो उसके लिए हम फॉर और सिंस यूज़ करेंगे। आर्स के साथ हमेशा फॉर यूज़ होता है। तो इसका सेंटेंस क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट इट, उसके बाद हैप्पी वर्ब हैज़ बीन, रेनिंग आईएनजी जो कि कंटिन्यूस की पहचान है समझने, उसके बाद फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैपिंग वर्ब। कौन कौन सा, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन में हैज़ नॉट बीन किसके साथ यूज़ होगा वो भी मैंने बता दिया, और हैव नॉट बीन किसके साथ यूज़ होगा ये भी बता दिया। एक बात याद रखिएगा, जो नेगेटिव में होता है ना वो जो हेल्पिंग वर्ब है ना हैज़ बीन, उसके दरमियान में नॉट यूज़ होता है। सबसे पहले तो अब हम इसकी वर्ब की इसकी वर्ड की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, आईएनजी यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट होती है। वो स्कूल नहीं जाता रहा है, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन, उसके बाद नहीं जा रहा है, हैज़ नॉट बीन, उसके बाद जा रहा कि इंग्लिश जाता रहा है कि इंग्लिश गो, उसके बाद आईएनजी गोइंग टू स्कूल। उसके बाद इंटेरोगेटिव में इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी यूज़ हो गया, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चा सुबह से रो रहा है, सुबह से रो रहा है, हैज़ ये जो कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट द चाइल्ड, उसके बाद क्राइंग उसकी वर्ब फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस मॉर्निंग सुबह से। इसी तरह मैंने जो परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान बताई थी वो तीनों सेंटेंसेस में देख लें। इसके सेंटेंसेस में ये बात होगी, इसके साथ वक्त या मुद्दत आएगी, और यही तो इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट की। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोड़िए बढ़िए और था थी वगैरह आता है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस की क्या होगी, जिसी तरह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की थी रहा है रही है, इसकी होगी रहा था रही थी और रहे थे वगैरह। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह चुका है, चुका है, चुका है, है, चुकी है और चुके हैं की बजाय इधर आ जाएगा चुका था, चुकी थी और चुके हैं, चुके थे वगैरह आ जाता है। और इसमें ना कुछ दो काम होते हैं होने की सूरत में। पहला काम माजी बई, जबकि बाद में माजी मुतअल्लिक़ में करते हैं। इसमें मैं बता रही थी कि पहला काम क्या होगा, इसमें माजी भी, जबकि दूसरा होगा माजी मुतल्लिक। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस बने होंगे, जैसे कि मेरे आने से पहले, और दूसरा टेंस क्या बन रहा है, वो खाना खा चुकी थी। इसी तरह इसमें भी हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, शी हैड ईटन, और उसके बाद जो सेकंड होगा उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, जो सेकंड सेंटेंस की इंग्लिश होगी। उसके बाद हम बता देते हैं इसकी, मैं बता रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी उसमें। इसी तरह उसकी मैंने जैसे कि बताया था परफेक्ट कंटिन्यूस में यही फ़र्क होगा कि उसकी मुद्दत या वक्त के बारे में बताया जाएगा, और उसके साथ रहा है रही है जो वो प्रेजेंट में था इस इधर के आ जाएगा, रहा था रही थी और रहे थे वगैरह आ जाएगा। इसमें अब मैं एग्जांपल्स और पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले मैं पास्ट इंडेफिनेट की बात करती हूँ। उसके पॉजिटिव टेंस में क्या आएगा, स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंपल है, सबसे पहले मैं रोज़ाना वर्जिश किया करती थी, पता लग गया है थी से कि ये पास्ट का है। आई सब्जेक्ट आ गया, टू वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, एक्सरसाइज डेली उसका ऑब्जेक्ट आ गया है। उसके बाद नेगेटिव में स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। मैंने चाय नहीं पी, मैं की इंग्लिश आई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। उसके बाद डिड नॉट उसका हेल्पिंग वर्ब, टेक टी उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर में डिड शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुमने वो काम किया। अलिफ इसके लास्ट से ये पता लग रहा है कि ये पास्ट का टेंस है, इससे छोटी से पता लग रहा है, इससे थी से पता लग रहा है। इसी तरह हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डिफरेंस का पता लग जाता है सेंटेंसेस का। अब से इसकी एग्जांपल देख रहे थे, क्या तुमने वो काम किया, तो सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब डिड और इसके बाद सब्जेक्ट यू, डू, डैट, ये काम किया है, वो काम किया है।
वो ये होगा तो दिस आ जाएगा, वो होगा तो डैट आ जाएगा। इट्स अ सिंपल थिंग। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में पॉजिटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैप्पी वर्ब कौन सा आता है, वाज और वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। वाज किसके साथ यूज़ होता है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ। वर्ब किसके साथ होता है, यू दे और प्लूरल के साथ। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। साजिदा जा रही थी, साजिदा वाज गोइंग। सबसे पहले साजिदा यानी उसका सब्जेक्ट फिर उसका हेल्पिंग वर्ब वाज और फिर गो और आईएनजी। तो कंटिन्यूस की पहचान है, मैंने आपको बता दिया था। जहाँ पे कंटिन्यूस आ जाएगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ज़रूर यूज़ होगा, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद ये इसकी नेगेटिव में देख लें तो वाज वर्ड के साथ नोट लग जाएगा और बाकी सारा स्ट्रक्चर इसके साथ इसके जैसा सेम होगा। जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वो नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग, सिर्फ इसमें नॉट आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में यही तो फ़र्क होता है, नेगेटिव में नोट आ जाता है। इंटेरोगेटिव में उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब वो शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम झूठ बोल रहे थे, क्या तुम झूठ बोल रहे थे, ये इसका सेंटेंस है। इसका क्या इसको कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो इसकी सबसे पहले जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गया वर, उसके बाद यू इसका सब्जेक्ट और टेलिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अलाई इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह पास परफेक्ट की एग्जांपल देख लेते हैं और उसके आगे से देख लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया था इसमें दो चीज़ें होंगी, इसकी दो सेंटेंसेस बताए होंगे। मेरे आने से पहले एक टेंस हो गया, वो खाना खा चुकी थी, ये दो टेंस हो गए। इसमें दो, जैसे कि माजी बईद और माजी मुतल्लिक के बारे में इसमें बताया जाएगा, दो टेंसेस आएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, मैंने जो एग्जांपल बोली है मेरे आने से पहले वो खाना खा चुकी थी। अभी इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो ये लास्ट वाला सेंटेंस होता है ना, सेकेंड पार्ट जो उसका होता है, पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। शी हैड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो इटन इसकी थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी वो लिख लेंगे, फूड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आएगी वो फर्स्ट फॉर्म की इंग्लिश, फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, यानी सेकेंड फॉर्म इधर यूज़ हो जाएगी। इसी तरह नेगेटिव में भी वो पहले ही मेरा कलम नहीं चुरा चुका था, इसमें भी पहले ही, इधर तक देखें फर्स्ट पार्ट बन रहा है, इधर तक सेकेंड पार्ट बन रहा है। ही हैड नॉट ऑलरेडी स्टोलन माई पेन, ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट ऑलरेडी पहले ही, उसके बाद स्टोलन माई पेन मेरा पेन चुरा चुका था। उसके बाद इंटेरोगेटिव में हैड हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका हम जुमला देख लेते हैं, क्या हम इम्तिहान पास कर चुके थे, हैड वी पास द एग्जामिनेशन। इसमें कोई दो टेंसेज यूज़ नहीं हुए, ज़रूरी नहीं है कि इसमें दो टेंसेज ही यूज़ हों, लेकिन फिर भी मैंने आपको दो टेंसेज के बारे में बता दिया। अगर दो कामों के बारे में आएगा तो पहले में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और दूसरे वाले में सेकेंड फॉर्म होगी। लेकिन अगर सिर्फ एक टेंस हुआ तो उसमें सिर्फ एक ही पार्ट हुआ, उसका एक ही काम हो रहा हो, तो उसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही है, थी, रहे थे के साथ वक्त या मुद्दत के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है इंटेरोगेटिव। उसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, शी, और इसमें हैड बीन इसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ यूज़ होता है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। कंटिन्यूस जहाँ आगे वहाँ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ज़रूर आएगा। इसी एग्जांपल देख लेते हैं, शाम से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन पहले सब्जेक्ट, हैड बीन उसका हेल्पिंग वर्ब, रेनिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस मॉर्निंग ये इसके साथ ऑब्जेक्ट के तौर पर भी ले सकते हैं। और मैंने बताया तो है वक्त या मुद्दत के साथ, ये वक्त या मुद्दत इसके साथ आ गई है। और इवनिंग, आफ्टरनून और मॉर्निंग इसके साथ सिंस वगैरह यूज़ होते हैं। एंड आर और कुछ भी टाइम के लिए फॉर यूज़ होगा। जैसे कि सेकंड उसकी एग्जांपल और नेगेटिव का जो है स्ट्रक्चर वो है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट। इसमें जो एग्जांपल है, 1 घंटे से बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, इसका सब्जेक्ट क्या है, इट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन के ना पहले लगाना है, नॉट उसके बाद नहीं लगाना। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म रीजनिंग आईएनजी, मतलब फर्स्ट फॉर्म रीजनिंग आईएनजी हो गया साथ, फॉर एन आर, जैसे कि मैंने पहले बताया है घंटे के साथ हमेशा मतलब आर के साथ फॉर यूज़ होगा। उसके बाद इसकी सेकंड वाली देख लेते हैं, वो है क्या, इसकी थर्ड वाली देख लेते हैं, सॉरी, इंटेरोगेटिव। उसका स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें जो है ना, ये आप याद रखिएगा कि जो इसके स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है, जो मैं बता दूं कि जो
इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आता है, उसका हैड का पार्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है और फिर बीन आता है। ये ना लगा दीजिएगा कि हैड बीन, ये नहीं होता है, पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। क्या शाम से बारिश हो रही थी, तो इसकी इंग्लिश, इसका सेंटेंस क्या होगा, हैड, सबसे पहले जो मैंने कहा हैड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट इट, और उसके बाद बीन प्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और सिंस इवनिंग, जो मैंने पहले बताया वक्त या मुद्दत का। उसके बाद हम आ जाते हैं अब फ्यूचर पे। अब फ्यूचर जो आने वाला वक्त होता है उसके बारे में, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर इंडेफिनेट की जो आइडेंटिफिकेशन वो होगी कि गा गी गे जो वक्त आने वाला है उसके बारे में, और कंटिन्यूस से जैसे कि कंटिन्यूस से रहा है, प्रेजेंट में था, रहा था, उसमें पास्ट में था, और फ्यूचर में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट में जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में था रहा चुका है, और पास्ट में था चुका था, और इसी तरह फ्यूचर में होगा चुका होगा। तो उसके बाद हमारी बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, फ्यूचर के। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें भी रहा होगा, रही होगी, लेकिन किसके साथ होगा, मुद्दत के साथ होगा। कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में यही फ़र्क होगा, इसमें मुद्दत के साथ बात हो रही होगी या वक्त के साथ बात हो रही होगी। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनेट के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, शी कैरिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल किस किस के साथ यूज़ होगा, ही शी इट यू दे के साथ, और शैल हमेशा सिर्फ आई और वी। शैल जो है वो अगर हम किसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं और जिस काम को ज़रूर करना हो उसके साथ भी हम शैल यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ विल यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए शैल के साथ आई भी और वी भी के साथ भी शैल यूज़ होता है। इसी एग्जांपल देख लेते हैं, हम मैच खेलेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल जो कि इसमें यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म, और उसका ऑब्जेक्ट वी शैल प्ले आ मैच। उसके बाद नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल, उसके बाद नेगेटिव का पता लग गया, नॉट आना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, वो नहीं जाएगी, गी से तो पता लग जाएगा कि फ्यूचर का है, यही तो है होगा तो प्रेजेंट है, था होगा तो पास है, होगा होगी तो वो होगा फ्यूचर का। तो इसकी एग्जांपल की बात कर रहे थे हम, शी विल नॉट गो फर्स्ट फॉर्म, एंड पे ये सब्जेक्ट उसका पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या था, उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है विल शैल, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, क्या हम स्कूल जाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या था, शैल, वी के साथ शैल यूज़ होता है वी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, शैल वी गो टू स्कूल। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, विल बी शैल बी, विल बी किसके साथ यूज़ होगा, ही शी इट यू दे की तरह, विल की तरह, और शैल बी किसके साथ यूज़ होगा, आई और वी के साथ। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव की, वो सो रहा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब विल बी, और स्लीप और आई एन जी फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। ये बात याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है, फिर बता रही हूँ कि कंटिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी यूज़ होगा। उसके बाद नेगेटिव की इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी शैल नॉट बी। जिस तरह बीन से पहले नोट आ रहा था इसी तरह बी से पहले नोट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल क्या है, मैं दौड़ नहीं रही हूँगी, आई शैल नॉट बी रनिंग। फर्स्ट सबसे पहले उसका सब्जेक्ट, उसका हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में नॉट, और फिर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आई एन जी स्ट्रक्चर। अब इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या आएगा, शैल बी, विल बी वो स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, सूरज कब निकल रहा होगा, व्हेन विल द सन बी राइजिंग। सबसे पहले ये जो हु व्हेन होता है ना, वो ना सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ होता है। व्हेन, हु, ऐसी बात हो जाएगी, डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स आ जाएंगे तो हाउ, डब्ल्यू एच और हाउ वाले वर्ड हो जाएंगे कब, कहाँ, कैसे। तो वो सब जो होंगे ना वो स्टार्ट में होंगे, किससे, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट में होंगे। उसके बाद होगा उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं था। जब ऑब्जेक्टिव होगा ही नहीं तो हम इसे इधर ही ख़त्म कर देंगे। तो वेल विल द सन बी शाइनिंग। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फिक्रे मैंने इसकी पहचान बता दी है। पॉजिटिव इसके स्ट्रक्चर में पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या होगी, स्कूल खुल चुका होगा, स्कूल विल हैव ओपन। सबसे पहले स्कूल सब्जेक्ट, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इधर है ही नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसका एंड यहीं पे कर देंगे नेगेटिव। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, बी बीन, और उससे पहले नॉट यूज़ होगा। हैव से भी इसी तरह पहले ही नॉट यूज़ होगा। तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तुम नहा नहीं चुके होगे। तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद है इसका हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव, उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म टेक, और टेक ही टेकन हो जाएगी, और बात नहा रहे होंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव, उसके बाद उसका सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल क्या होगी, क्या हमने अपना सबक याद कर लिया है होगा। तो इसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल वी, और उसके बाद इसकी जो है उसका सब्जेक्ट पहले आएगा और उसकी हैव जो होगा वो बाद में यूज़ होगा। शैल वी हैव, इसकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी लर्नड आ जाएगी, और आवर लेसन ऑब्जेक्ट एंड पे। इसी तरह लास्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। उसके साथ उसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव, विल बी, शैल बी। जिस तरह विल के साथ जो जिस चीज़ के साथ सिंगुलर के साथ यूज़ हो रहा है, और सिंगुलर कह रही हूँ, ही शी इट और यू दे के साथ यूज़ हो रहा है, इसी तरह शैल आई वी की यूज़ हो रहा है। इसी तरह शैल विल भी विल की तरह यूज़ होगा, शैल भी शैल की तरह यूज़ होगा। शैल हैव भी किसकी तरह यूज़ होगा, शैल की तरह। विल हैव कहाँ किस तरह यूज़ होगा, विल की तरह। शैल हैव बीन शैल की तरह, और विल हैव बीन विल की तरह। शैल हैव बीन मतलब आई वी के साथ, विल हैव बीन मतलब ही शी इट यू दे के साथ। एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव की। मैं 2 माह से मेहनत कर रही हूँ, मुद्दत भी बता दी, 2 माह मेहनत कर रही हूँ की पता लग गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस के है। तो इसके एग्जाम्पल के इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट इसका शुरू में, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और उसका मुद्दत मतलब मंथ्स के साथ, काउंटिंग वर्ड्स के साथ जो फॉर यूज़ हो रहा है वो है ये वाला फॉर। ओके, उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, आई शैल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स। उसके नेगेटिव क्या होगा, मैंने जो बताया है कि हैव बीन से पहले नॉट यूज़ होगा। पहले जिस तरह बी से पहले नॉट यूज़ होगा, हैव से पहले नॉट यूज़ होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। वो शाम से खेलते नहीं रहे होंगे। दे उसका सब्जेक्ट, उसका हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और उसके मुद्दत क्या है, वक्त क्या है, मॉर्निंग, सॉरी इधर इवनिंग आना था, इवनिंग सिंस आ जाएगा, इधर आएगा इवनिंग, इधर इवनिंग यूज़ होगा। उसके बाद है इसकी इंटेरोगेटिव का जुमला दे देते हैं। शुरू में आ जाएगी इसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लेस उसके सब्जेक्ट और हैव बीन विल शैल के बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर होगा हैव बीन यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ING होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये विल अलहदा यूज़ होगा, शैल अलहदा यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव बीन यूज़ होगा। यही बात याद रखिएगा। क्या वो अलल सुबह तैर रहा होगा, ये इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने विल यूज़ किया, जैसे कि मैंने कहा है विल और शैल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, तो सब्जेक्ट ही, फिर हैव बीन यूज़ किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम और ING उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ हो गया, सिंस अर्ली मॉर्निंग सुबह, अलहल सुबह। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हो गए। ये जी आज मैंने टेंसेस समझाए थे। टेंसेस की ये सारी मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ। टेंसेस के 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझाया, और उसके बाद उसकी टाइप्स जो कि 4 हर एक की टाइप्स हैं वो समझाई। होप आप लोगों को समझ आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन होता है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो नोट्स की पिक्चर्स हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूँगी, जो कि इसके एंड पे मैंने उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँगी।
चलें अब अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।